हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। जो आपका जो है फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा पूछा जाता है एसएससी स्टेनो के एग्जाम में। इंग्लिश में आपका फ्रेजल वर्ब बहुत पूछा जाता है और बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर फ्रेजल वर्ब लाइए, फ्रेजल वर्ब। तो ये वीडियो आपका एकदम से पनासिया है, वन शॉट वीडियो आपका फ्रेजल वर्ब का है, जिसमें मैंने ए टू जेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू में जितने भी बने हैं आपके सारे एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आपके स्टेनो हो, सारे आपके जितने भी फ्रेजल वर्ब आपके पूछे गए हैं आपका एक लेटर वाइज है यहाँ पे किया हुआ। आप बस इसको करो, अच्छे से समझो एक एक चीज को, क्योंकि हर एक फ्रेजल वर्ब आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अच्छे से आपको करना है। और इसकी आपकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पे आपको इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप 1000 लाइक ठोक करके मारो, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद आपका करंट अफेयर का भी मैराथन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। और मैंने पहले भी बोला है कि 500 प्लस सिलेक्शन इस बार 2025 में अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला आपका जो ए वर्ड से रिलेटेड आपका फ्रेजल वर्ब। अब देखो ए से रिलेटेड आपका फ्रेजल वर्ब में आप देखो यहाँ पे अकाउंट फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये सब पूछा गया है। अकाउंट फॉर का मतलब आप जाकर के प्रीवियस ईयर भी पेपर देखोगे तो ये सब आपका रिपीट होता है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा गया है। अब देखो टू एक्सप्लेन मतलब कि किसी चीज का कारण बताना। अकाउंट फॉर मतलब होता है, अकाउंट फॉर मतलब होता है किसी चीज का कारण बताना, कि आखिर कारण क्या था कोई भी चीज होने का। तो एग्जांपल भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ही कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस, वो अपनी अनुपस्थिति का कारण नहीं बता सका। ही कुड नॉट अकाउंट फॉर, अकाउंट आपका ये हो गया। उसके बाद आपका सेकंड क्या है, देखो सेकंड आपका ए से रिलेटेड मैंने आपको 5 आपके फ्रेजल वर्ब रखे हैं। हर एक आपके लेटर से 5 आपके फ्रेजल वर्ब जो रिपीटेड है उसको मैंने रखा है, तो एक वीडियो आपका इनफ है। आस्क फॉर मतलब आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बच्चों को पता है कि आस्क फॉर मतलब क्या होता है, टू रिक्वेस्ट करना, आस्क फॉर करना मतलब किसी चीज को मांगना, निवेदन करना है ना, रिक्वेस्ट करना। तो ये ही आस्क फॉर हेल्प, उसने मदद की मांग की है ना, उसने मदद की मांग की, उसने मदद मांगी। ही आस्क फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए पूछा। तो आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, कोई चीज को मांगना, निवेदन करना। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एड अप टू, एड अप टू का मतलब क्या होता है, एड अप टू का मतलब होता है आपका एड अप टू, ये बहुत बार आपका पूछा गया है यहाँ पे स्टेनो में। एड अप टू का मतलब होता है आपका रिजल्ट, टू रिजल्ट इन, मतलब आपका नतीजा होना, कुल मिलाकर होना, मतलब आपका क्या नतीजा निकला। हिज एफर्ट्स एडेड अप टू सक्सेस, उसकी मेहनत का नतीजा क्या हुआ, उसका सफलता हुआ। तो एड अप टू का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर एम एट, एम एट का मतलब क्या होता है, एम एट का मतलब होता है लक्ष्य बनाना, किसी चीज का लक्ष्य बनाना। एम एट है ना, हम लोग लगाते हैं, मैंने प्रीपोजिशन में बताया था कि एम अपने साथ एट लेता है प्रीपोजिशन, जब आप किसी चीज का टारगेट करते हो तो ये लक्ष्य बनाना होता है। ठीक है। आप एग्जांपल यहां देख सकते हो। फिफ्थ नंबर क्या है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑन का मतलब होता है आपका अनुसार कार्य करना। एक्ट ऑन करना, एक्ट ऑन करना मतलब होता है फॉलो इंस्ट्रक्शन करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, हम लोग उसे बोलते हैं एक्ट ऑन करना, ये आपका होता है। तो ये आपका एक्ट ऑन का मतलब क्या हो गया, आपका फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी से रिलेटेड, कि आपका बी से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फ्रेजल वर्ब बने हैं वो आप देख सकते हो, फटाफट हम लोग देखेंगे। देखो बी का ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा बहुत बार पूछा गया। ये सब आपका यहीं से आपका फ्रेजल वर्ब छपेगा ही छपेगा, आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, एकदम से यहीं छपेगा। ब्रेक डाउन बी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक डाउन का मतलब आपको पता है, ब्रेक डाउन करना मतलब आपका स्टॉप वर्किंग, मतलब होता है काम करना बंद कर देना, बंद हो जाना, या तो इमोशनल कोलैप्स मतलब आपका भावुक हो जाना, काम करना बंद हो जाना, या तो आपका भावुक हो जाना, दो मतलब आपका ब्रेक डाउन का निकलता है। द कार ब्रोक डाउन मतलब कार खराब हो गई, ये आपका एग्जांपल था। उसके बाद देखो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, टू रेज करना। ब्रिंग अप करना मतलब होता है पालन पोषण करना किसी चीज के बारे में, टू रेज करना मतलब उठाना, किसी विषय को उठाना, तो ये हो गया। उसके बाद देखो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट सडनली, सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको एक भी स्किप नहीं करना है, सब का सब इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट करना मतलब होता है क्या, स्टार्ट सडनली, बिल्कुल अचानक से स्टार्ट होना है ना। युद्ध वगैरह का जब युद्ध अगर स्टार्ट हो जाता है अचानक से तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट सडनली। यहाँ पे देखो फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, इमारत में आग लग गई, अचानक से आग लग जाना या युद्ध स्टार्ट हो जाना, तो ब्रेकआउट करते हैं। बैकआउट का अगर मैं बात करूं तो बैकआउट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकआउट का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना, विड्रॉ कर लेना, किसी वादे से, प्रॉमिस से आप क्या होना, पीछे हट जाना, तो ये आपका क्या होता है, बैकआउट कर जाना। उसके बाद बियर विथ भी बहुत बार, सब कुछ बहुत बार पूछा गया, यकीन मानो आपका यहीं से एकदम से आपको देखने को मिलेगा। जितने भी फ्रेजल वर्ब है आपके एक वीडियो में खत्म हो जाएंगे। बियर विथ का मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे सहन करना, टॉलरेट करना। तो प्लीज बियर विथ मी फॉर अ मोमेंट, कृपया करके मुझे कुछ पल के लिए सहन कर लो, तो कुछ पल के लिए मुझे भी आप टॉलरेट कर लो, बियर विथ कर लो। आपका एक वीडियो देखो, आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपका एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका सारा मार्क्स बनेगा। उसके बाद सी वाला देखते हैं हम लोग। अब देखो सी से रिलेटेड आपका फ्रेजल वर्ब कौन कौन सा है। सी से रिलेटेड अगर देखो यहाँ पे, तो ये सी से भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, जो आपका कॉल ऑफ करना मतलब क्या होता है, आपका कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, है ना। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, मैच जो है वो कैंसिल कर दिया गया। कैरी ऑन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरी ऑन का मतलब होता है आपका कंटिन्यू करना, जारी करना, जारी रखना, किसी चीज को कैरी ऑन करना, है ना। कैरी ऑन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ये हो गया। कम अक्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट आपका अचानक से मिल जाना, मीट बाई चांस, अचानक से मिलना, है ना। कट डाउन करना मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से आपके मोस्ट रिपीटेड, इससे बाहर कुछ भी नहीं
पूछा जाएगा। मैं आपको 110% बोल दे रहा हूं कि इससे ज्यादा आपको कुछ भी फ्रेजल वर्ब में करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बच्चे रटते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने सिर्फ 5 रखा है आपके एक एक लेटर से और वो सारे रिपीटेड है। उसके बाद देखो कैचअप विथ करना मतलब आपका बराबरी करना, ये बहुत बार पूछा गया, एसएससी सीजीएल वगैरह में भी बहुत इसे पूछा गया है। कैचअप विथ करना मतलब होता है आपका बराबरी करना, स्टेनो में भी आपका 2022 में ये पूछा गया है। तो ये आपका बराबरी करना किसी के साथ, जैसे ही कॉट अप विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों की बराबरी में आ गया, तो ये आपका होता है कैचअप विथ। अब हम लोग देखते हैं डी वाला फटाफट। देखो डी से रिलेटेड आप फ्रेजल वर्ब, अब देखो यहाँ पे डी से रिलेटेड क्या है। डी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब में आपका आता है डाई आउट। डाई आउट करना मतलब क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाना। डाई करना मतलब होता है ना मृत्यु हो जाना, मर जाना, तो डाई आउट करना मतलब होता है आउट कर जाना, तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से कंप्लीट डिसअपियर हो जाना। उसके बाद देखो ड्रॉप इन करना, ड्रॉप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्रॉप इन करना मतलब होता है अचानक से मिल जाना। ड्रॉप इन करना, कम अक्रॉस करना एक ही होता है, तो अचानक से मिलना। ही ड्रॉप्ड इन टू से हेलो, वो मिलने अचानक आ गया है ना, ये हो गया। ड्रॉप आउट करना, ड्रॉप आउट करना मतलब होता है क्या, ड्रॉप आउट होता है ना हम लोग या आप लोग कॉलेज से या आप स्कूल कोर्स से आप ड्रॉप आउट कर जाते हो, तो कोई भी कोर्स को जो है बीच में हम लोग छोड़ देते हैं तो उसे हम लोग ड्रॉप आउट करते हैं। उसके बाद डू अवे विथ, डू अवे विथ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डू अवे विथ मतलब होता है आपका समाप्त कर देना, एलिमिनेट कर देना, समाप्त कर देना, ये हो गया। ड्रॉ अप, ड्रॉ अप का मतलब क्या होता है, ड्रॉ अप करना मतलब होता है आपका तैयार करना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करना, तैयार करना, योजना बनाना, ये आपका ड्रॉ अप करना। क्लियर। अब अगला देखो ई से रिलेटेड आपके फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हैं। देखो ई से रिलेटेड आपके जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो आपके ई से बनते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो एंड अप करना, एंड अप मतलब क्या होता है, अंत में पहुंचना है ना, रीच अप रिजल्ट फाइनली, मतलब एंड अप करना मतलब होता है एकदम से फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाना, उसे हम लोग बोलते हैं एंड अप करना। देखो यहाँ पे उसके बाद क्या है, ईट आउट करना। ईट आउट का मतलब क्या होता है, ईट आउट करना मतलब होता है आपका यहाँ पे बाहर खाना खाना, ईट आउट करना, जिसका मतलब आपका क्या होता है, बाहर खाना खाना। यहाँ पे डाइन इन अ रेस्टोरेंट, ये हो गया। वी एट आउट यस्टरडे, हमने कल बाहर खाना खाया, ये आपका ईट आउट, ये आपका पूछा जाता है। उसके बाद इंगेज इन, इंगेज इन मतलब होता है आपका किसी चीज में शामिल होना, टेक पार्ट इन, किसी चीज में शामिल होना, उसके आपके फ्रेजल बनते हैं आपके इंगेज इन। उसके बाद इंबार्क ऑन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इंबार्क ऑन। इंबार्क ऑन मतलब होता है किसी चीज का कार्य का, किसी योजना की शुरुआत होना, स्टार्ट समथिंग न्यू, इसे हम लोग बोलते हैं इंबार्क ऑन, बहुत पूछा जाता है। आई अप करना, आई अप करना मतलब होता है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको किसी चीज को देखना, रुचि से देखना, ये आपका लुक एट विद इंटरेस्ट, किसी चीज की तरफ बहुत ही एकदम इंटरेस्ट से देखना। जैसे ही आईड अप द एक्सपेंसिव कार, उसने महंगी कार को गौर से देखा, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं एप से रिलेटेड आपके फ्रेजल वर्ब को। देखो एप से रिलेटेड आपके जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं वो कौन कौन से हैं, 5 जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आप देखो। यहाँ पे फिगर आउट करना, फिगर आउट का मतलब क्या होता है आपका अंडरस्टैंड करना, समझना, किसी चीज को समझना, हल निकालना, फिगर आउट करना, ठीक है। फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है, फॉल अपार्ट का मतलब होता है आपका ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना किसी चीज का, फॉल अपार्ट करना ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका आपका टुकड़े टुकड़े कर देना है ना, डिसइंटीग्रेट कर देना, ये हो गया। उसके बाद फिल इन करना, फिल इन का मतलब आपको पता है, फिल इन करना मतलब होता है फॉर्म बनना एटसेट्रा, है ना। फॉलो अप, फॉलो अप करना मतलब होता है किसी चीज का क्या है, परस्यू फर्दर, मतलब आपके आगे कार्रवाई करना, किसी चीज का आगे आपका आगे कंटिन्यू करना, उसे हम लोग बोलते हैं फॉलो अप करना। फाइंड आउट करना, फाइंड आउट तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या होता है डिस्कवर करना, किसी चीज का पता लगाना, डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना। यहाँ पे देखो एग्जांपल, ही फाउंड आउट द ट्रूथ, ही फाउंड आउट द ट्रूथ मतलब उसने सच्चाई का पता लगाया, है ना, ये हो गया। उसके बाद जी से रिलेटेड देखो, जी से आपके कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं। जी से देखो आप, जी से गिव अप, ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका गिव अप करना मतलब होता है क्या, हार मान जाना, ये आपका सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर आपका ये एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ईजी होता है। गिव अप करना मतलब होता है क्विट कर देना, छोड़ देना, हार मान जाना, ये हो गया। नेवर गिव अप योर ड्रीम, अपने सपने कभी मत छोड़ो, ये हो गया। गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू करना मतलब होता है अनुभव से गुजरना, ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। गेट अलॉन्ग विथ, ये भी आपका पूछा गया है, जो आपका मतलब होता है अच्छा संबंध बनाना, गेट अलॉन्ग विथ। गिव इन करना, गिव इन और गिव अप दोनों का मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना, है ना, क्वाइट कर जाना, ये हो गया। गेट ओवर करना, गेट ओवर करना मतलब होता है रिकवर करना। जी से रिलेटेड आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसको आपको नहीं स्किप करना है। उसके बाद आप देखो एच से रिलेटेड आपके फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हैं। एच से अगर मैं आपको बताऊं तो देखो होल्ड ऑन करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका एसएससी में पूछा गया है। होल्ड ऑन करना मतलब होता है वेट करना, रोकना, है ना। होल्ड ऑन अ सेकंड, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, ये हो गया। हैंग अप करना, हैंग अप करना मतलब होता है आपका फोन काटना, ये आपका ये भी पूछा गया है। हैंड ओवर करना मतलब होता है आपका किसी काम को किसी को सौंप देना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड ओवर करना। हिट अपॉन मतलब होता है डिस्कवर करना, किसी चीज को अचानक से खोजना, है ना, आइडिया वगैरह आ जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिट अपॉन। और होल्ड बैक का मतलब क्या होता है आपका रिस्ट्रेन करना, होल्ड बैक करना, रिस्ट्रेन करना, आपको किसी चीज को रोकना, ये होल्ड बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग आई से रिलेटेड आपके जो फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट वाले बनते हैं। देखो फटाफट हम लोग करेंगे एकदम से, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। अब हमें अब क्लोज टेस्ट भी करना है, हमें आपका क्या करना है, क्लोज टेस्ट की भी मैराथन्स करनी है, हमें आपका जो है करंट अफेयर भी लाना है, करंट अफेयर भी लाना है। तो मैंने आपको बहुत कुछ करवा दिया, तो अब ये आपका 2 चीज जो है आपका बचा हुआ है, इसे हम लोग अगर कर लेंगे तो हमारा सिनोनिम्स भी हो जाएगा, हमारा किलर रूल्स भी हो जाएगा, हमारा जो क्लोज टेस्ट और आपका जो है पैसेज वगैरह भी खत्म हो जाएगा। तो इससे आपका इंग्लिश पूरा खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में मैं आपका मैराथन चला ही रहा हूँ, जाके प्लेलिस्ट देखो बना हुआ है। उसके बाद आपका जो जीके जीएस है, जीके जीएस में भी मैं आपका करंट अफेयर बचा हुआ है, उसको मैं करवा दूंगा। 1 शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, वहां पे आप देख सकते हो।
अगर मैं बताऊं आपको आई से रिलेटेड, देखो आई से रिलेटेड आपका आयरन आउट करना जो बहुत कम पूछा जाता है। आयरन आउट करना मतलब होता है समस्या का हल करना। इंसिस्ट ऑन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इससे एरर भी आते हैं। इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता है, प्रीपोजिशन में मैंने आपको बता दिया है। इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता है। इंसिस्ट ऑन करना मतलब होता है आपका डिमांड करना, जोर देकर, बहुत जोर देकर कहना, डिमांड करना, ये आपका इंसिस्ट ऑन होता है। इन्फॉर्म अगेंस्ट मतलब होता है किसी रिपोर्ट के, किसी चीज को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट समवन मतलब होता है किसी को रिपोर्ट करना। इन्फॉर्म अगेंस्ट ये हो गया। इनवाइट ओवर, इनवाइट ओवर ये आपका ज्यादा नहीं पूछा जाता है, घर बुलाना। और इंट्रूड ऑन, इंट्रूड ऑन मतलब बहुत ज्यादा, ये भी आपका पूछा जाता है। यहां से अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा आपका ये दो पूछे जाते हैं। इंट्रूड ऑन का मतलब क्या होता है, आपका डिस्टर्ब करना, दखल देना, बीच में बोलते समय दखल देना, ये आपका बहुत बार पूछा भी गया है। अब देखो आगे, अब जे से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। जे से रिलेटेड आपका जो पूछा जाता है वो कौन कौन सा है। जे से रिलेटेड आपका ज्वाइन इन करना, ज्वाइन इन करना, ज्वाइन करना मतलब शामिल होना है ना, टेक ए पार्ट करना, शामिल होना, ये बहुत ईजी है। उसके बाद जंप एट करना, ये इंपॉर्टेंट है। जंप एट करना मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही उत्सुकता के साथ एक्सेप्ट कर लेना, ईगरली आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंप एट। और जॉट डाउन, जॉट डाउन करना मतलब होता है जल्दी जल्दी लिखना। और जैजअप करना मतलब आपका क्या होता है, आपका मेक मोर लाइवली, बहुत ज्यादा आकर्षक बना देना, है ना, ये हो गया। और जैकअप करना मतलब होता है आपका अचानक से इंक्रीज होना, बढ़ना। तो यहाँ पे आप ज्वाइन इन करना और जंप एट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम लोग के से रिलेटेड आपके फ्रेजल वर्ब। देखो के से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बहुत ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। के से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। के आपका देखो यहाँ पे कीप ऑन करना, कीप ऑन करना मतलब होता है जारी रखना, सारी इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट करना, नॉकआउट करना मतलब होता है क्या, डिफीट और यहाँ पे रिमूव करना, हराना या तो बेहोश करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकआउट करना। किक ऑफ करना, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, जो आपका स्टार्ट करना। किक ऑफ करना मतलब होता है आपका किसी चीज की शुरुआत करना। कीप अप विद, कीप अप विद भी पूछा गया है, जो आपका फ्रेजल वर्ब और आइडियम्स दोनों में पूछा जाता है। बराबरी में बनाए रखना, स्टे एट द सेम लेवल, आपका बराबरी करना, कीप अप विद करना, ये आपका बहुत आपका रिपीट हुआ है। नकल डाउन करना, नकल डाउन करना मतलब होता है कड़ी मेहनत से लग जाना किसी चीज में। स्टार्ट वर्किंग हार्ड, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करना, जैसे इट्स टाइम टू नकल डाउन फॉर एग्जाम्स, मतलब आप परीक्षा के लिए जी जान लगाने की समय आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। तो ये नकल डाउन करना आपका टाइम आ चुका है लास्ट 15 डेज में। अब आगे देखते हैं हम लोग एल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स। देखो अब एल से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो एल से रिलेटेड आपके जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं, ये भी आपका एल से रिलेटेड बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको मैं बताते चल रहा हूं। तो ले आप देखो एल से लुक आफ्टर, लुक आफ्टर बहुत बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर करना, ये। और लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, सारे इंपॉर्टेंट है। लुक अप फॉर, लुक अप टू मतलब होता है आपका रिस्पेक्ट करना, और आपका लेट डाउन करना, लेट डाउन करना मतलब होता है किसी को निराश कर देना, लेट डाउन करना मतलब निराश कर देना, ये आपके आइडियम्स में भी पूछे जाते हैं। और ले ऑफ करना मतलब क्या होता है, ले ऑफ करना मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, ये आपका 5 टाइम्स पूछा गया है आपके, ये आपके 5 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो एल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम से नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे एम से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बनते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एम से आप देखो यहाँ पे मेकअप फॉर, ये आपका मेकअप फॉर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप, मेकअप करना मतलब होता है आपका क्या, आपका जो है कमी को पूरा करना, हरजाना भरना, ये आपका ये होता है मेकअप करना, है ना। उसके बाद देखो आपका इसका एक और मतलब होता है आपका बनावटी कहानी बनाना, है ना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, मेकअप करना, ये हो गया। मूव ऑन करना मतलब होता है आगे बढ़ना, हम लोग जब किसी चीज में फंस जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना मूव ऑन कर लो, तो ये हो गया। मिस आउट ऑन करना मतलब होता है कोई अवसर को चूक जाना, है ना। लॉस एन अपॉर्चुनिटी मतलब मिस आउट कर जाना। मार्कअप, मार्कअप करना मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज करना। मार्कअप प्राइस हम लोग बोलते हैं ना, मार्कअप प्राइस मतलब होता है प्राइस को इंक्रीज करके, बढ़ा करके दिखाना। मेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट, मेकआउट करना मतलब होता है आपका समझ पाना। यकीन मानो एक क्वेश्चन या आपके जितने भी बनते हैं 2 क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर बनेंगे स्टेनो में, फ्रेजल वर्ब से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से ही छपेंगे। मेकआउट करना मतलब होता है समझ पाना, समझना, अंडरस्टैंड करना। जैसे आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट ही सेड, मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा, तो मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको बता रहा हूं। अब देखो आप आगे चलो, यहाँ पे एन से रिलेटेड आपके जितने भी बनते हैं, देखो एन का फटाफट हम लोग देख लेते हैं। एन से उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो फिर भी आप देखो यहाँ पे कौन कौन सा। नॉट ऑफ, नॉट ऑफ करना मतलब होता है झपकी लेना। नोट डाउन करना, नोट डाउन तो आपको बताइए कि लिखना है ना, लिख लेना। नेल डाउन करना मतलब होता है फाइनलाइज करना, एकदम से फाइनल कर देना, निश्चित करना। और नैरो डाउन करना, नैरो डाउन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है आपका रिड्यूस करना, ऑप्शंस को रिड्यूस करना। और नेम आफ्टर, नेम आफ्टर जो है आपका समय पर नाम रखना, नेम आफ्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। बस ये आपका 2 जो है आपका पूछा जाता है यहाँ से, एन से रिलेटेड है। उसके बाद आप देखो ओ से रिलेटेड आपके यहाँ पे जो भी फ्रेजल वर्ब है, ओ से रिलेटेड आप देखो यहाँ पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ओ से रिलेटेड तो आपका ओ से आपका ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर मतलब होता है चूज करना। ऑन अप, ऑन अप का मतलब क्या होता है आपका स्वीकार करना गलती को, अपनी गलती को जब आप लोग एडमिट कर लेते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन अप करना। ओपन अप करना मतलब होता है मन की बात को बता देना, ये आपका सिर्फ यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका ओपन अप करना। ऑब्जेक्ट टू मतलब होता है विरोध करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑफसेट अगेंस्ट, ऑफसेट अगेंस्ट मतलब होता है बैलेंस विद, बराबरी करना। तो ये आपका 3 आपका यहाँ से जो नीचे वाला ये आपका ओ से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं पी की तरफ। पी से बहुत ज्यादा आपका फ्रेजल वर्ब बनता है आपके एग्जाम में, पी से बहुत ज्यादा फ्रेजल वर्ब बनते हैं, तो पी को आपको एकदम से स्किप नहीं करना है। पी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। पी अगर मैं बताऊं तो पास अवे, पास अवे करना मतलब होता है डाई कर जाना, है ना, मृत्यु हो जाना, ये हो गया। पुट ऑफ करना, पुट ऑफ करना मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, रोक देना कुछ देर के लिए। पिकअप करना, पिकअप करना मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, लिफ्ट करना, उठाना, है ना। पिकअप द फोन, फोन उठाओ, तो हम लोग बोलते हैं ना, तो ये आपका पिकअप करना मतलब उठाना, है ना। पॉइंट आउट करना मतलब होता है इंडिकेट करना। पुल थ्रू, पुल थ्रू मतलब होता है रिकवर करना, सारा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पी से रिलेटेड सारे आपके फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
देखते हैं क्यू से रिलेटेड। क्यू से रिलेटेड आपके कुछ कुछ बनते हैं जो आपको देखने की जरूरत है। जैसे आपका अगर मैं बताऊं क्यू अप मतलब होता है आपका कतार में लगना। क्यू अप मतलब होता है क्वाइट डाउन मतलब होता है शांत हो जाना, है ना, क्वाइट डाउन। उसके बाद क्वारल विद आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वारल विद मतलब होता है आपका क्या, क्वारल विद मतलब होता है आपका झगड़ा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये आपका बहुत ज्यादा पूछा गया है। उसके बाद क्विक अप करना मतलब ये भी आपका पूछा गया है। क्विक अप करना मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, है ना। क्वाइट ऑन करना मतलब होता है क्वाइट ऑन करना मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। ये आपके नीचे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्यू से। अब हम लोग देखते हैं आर से रिलेटेड आपके जितने भी बने हैं। तो आर से रिलेटेड आपकी जो फ्रेजल वर्ब है वो देखो क्या क्या है। रन आउट ऑफ मतलब होता है आपका खत्म हो जाना, है ना। डाटा हम लोगों का रन आउट हो गया मतलब खत्म हो गया, ये आपका पूछा गया है एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। रूल आउट करना मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ये हो गया। रिलाई ऑन करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलाई ऑन करना मतलब होता है किसी चीज पर डिपेंड करना, भरोसा करना। रन ओवर करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपका हिट बाय व्हीकल, रन ओवर करना मतलब होता है गाड़ी से कुचल देना। तो ये आपके जितने भी स्टार मैंने किया है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको कम से कम कर ही लेना है। रिंग अप करना मतलब होता है फोन करना, कॉल करना, ये आपका हो गया, ये तो आपको पता ही है। अब हम लोग देखते हैं एस से रिलेटेड। अब देखो एस से रिलेटेड आपके क्या है। एस से रिलेटेड आपके जो फ्रेजल वर्ब है वो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सेट ऑफ करना मतलब होता है यात्रा आदि को शुरुआत करना, ये आपका सेट ऑफ करना, ये आपका एक बार 2 बार पूछा गया है। स्टैंड बाय मतलब होता है स्टैंड बाय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टैंड बाय आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है समर्थन देना, सपोर्ट करना, ये आइडियम्स में भी पूछा जाता है, ये आपका समर्थन देना। शो अप करना मतलब होता है पहुंचना, आ जाना, है ना, अराइव करना। स्पीक अप करना मतलब क्या होता है, जोर से बोलना। स्पीक करना मतलब बोलना होता है, और अप मतलब होता है जोर से बोलना, ठीक है। सॉर्ट आउट करना, ये आपका पता है। सॉर्ट आउट करना मतलब होता है क्या, समाधान करना, रिजॉल्व करना, ये हो गया। उसके बाद देखो आप टी से रिलेटेड आपके जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं तो फटाफट हम लोग करते चल रहे हैं, फटाफट एकदम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजें कवर करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। टी से अगर देखो आपका टर्न डाउन, टी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टी भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके बहुत ज्यादा छपते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे टर्न डाउन करना मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, हर एक इंपॉर्टेंट है टी से रिलेटेड। उसके बाद टेक ऑफ करना मतलब होता है आपका क्या, उड़ान भरना। हम लोग बोलते हैं ना हवाई जहाज का उड़ान भरना, तो द प्लेन टेक ऑफ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, मतलब विमान ने समय पर उड़ान भरा, तो ये हो गया। तो ये टेक ऑफ का मतलब आपके 2 होते हैं, पहला रिमूव कर देना, उतारना कपड़ा वगैरह को जो है ना, टेक ऑफ कर देना, और एक होता है आपका फ्लाइट एरोप्लेन वगैरह आपका टेक ऑफ करना। ये टेक ओवर करना मतलब होता है आपका जो है कब्जा कर लेना और जिम्मेदारी लेना, गेन कंट्रोल करना, ये आपका टेक ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्राई आउट करना मतलब होता है आपका टेस्ट करना, आजमाना किसी चीज को, है ना, ये होगा ट्राई आउट करना। और टर्न अप करना मतलब क्या होता है, टर्न अप करना मतलब होता है अचानक से पहुंच जाना, अचानक से आ जाना, इसका मतलब होता है आपका टर्न अप करना। तो टी से रिलेटेड बहुत बार पूछे गए, तो आपको टी को स्किप नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं यू की तरफ। देखो यू से फ्रेजल वर्ब उतने नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर भी जो आपके इंपॉर्टेंट है वो देख लो। यूज अप करना मतलब होता है आपका पूरी तरह से खत्म कर देना। अनविंड आफ्टर मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना। और अर्ज ऑन आपका इंपॉर्टेंट है। अर्ज ऑन करना मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, अर्ज ऑन करना। ये हो गया। यूज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के विरुद्ध प्रयोग करना, यूज अगेंस्ट। उसके बाद अप टू मतलब क्या होता है, अप टू मतलब होता है कुछ करना, अक्सर गलत हो जाना, कुछ करना लेकिन वो आपका क्या होता है, डूइंग समथिंग ऑफन रॉन्ग, कुछ करो लेकिन आपका हमेशा गलत हो जाए, अक्सर गलत हो जाए, तो अप टू होता है, अप टू ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका वी से रिलेटेड आपके फ्रेजल वर्ब। तो ये आपके कुछ बनते हैं, यहाँ से आपके कुछ बनते हैं। जैसे आपका जो है वोट आउट करना मतलब क्या होता है आपका रिमूव बाय वोटिंग, मतलब वोट के जरिए बाहर कर देना, वोट आउट करना। और वॉच फॉर मतलब क्या होता है आपका जमानत देना, पुष्टिकरण करना, गारंटी, है ना, ये हो गया। वैनिश इनटू इंपॉर्टेंट है आपका, आइडियम्स भी इससे बनते हैं। वैनिश इनटू मतलब होता है गायब हो जाना, वैनिश इनटू बहुत इंपॉर्टेंट। वेंचर आउट मतलब भी इंपॉर्टेंट है आपका। वेंचर आउट मतलब होता है खतरा, जोखिम उठाना, बाहर निकलना, खतरनाक काम करना, वेंचर आउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट। और वोट फॉर भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब किसी के विपक्ष में वोट देना। तो ये 3 आपके जो है वी से इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो आपका यहाँ पे डब्ल्यू से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। डब्ल्यू से रिलेटेड आप फ्रेजल वर्ब देखो तो यहाँ पे क्या है, वर्कआउट करना। ये तो आपको पता ही है कि वर्कआउट हम लोग कब करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं ना, तो वर्कआउट करना मतलब होता है व्यायाम करना या तो समस्या का हल करना, वर्कआउट करना। वियर आउट करना मतलब होता है क्या, वियर आउट करना मतलब होता है खराब हो जाना। उसके बाद वियर आउट आपका पूछा गया, वियर आउट। उसके बाद वेकअप करना मतलब होता है जागना, उठना, ये तो आपको पता है। वॉच आउट करना मतलब होता है सावधानी से, केयरफुल होकर देखना। और वाइप आउट करना मतलब होता है पूरी तरह से मिटा देना, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। वाइप आउट आपका पूछा जाता है, और ऐसे पूछे जाते हैं जहां से आप याद नहीं करते हो और वो आपका आ जाता है, तो आप बोलते हो पेपर हार्ड था, बट ये आपके पूछे जाते हैं, इसको आप करके जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स से रिलेटेड आपके कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं बनते हैं, एक्स से रिलेटेड कोई भी फ्रेजल वर्ब आपके नहीं बनते हैं, एसएससी में अभी तक नहीं बना है। उसके बाद वाई से देखो, वाई भी आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वाई से भी आपका इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आपके बनते हैं। वाई फॉर यान फॉर, देखो यान फॉर मतलब क्या होता है आपका बहुत ज्यादा जो है तड़पना, इच्छा करना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यान फॉर। उसके बाद येल आउट करना मतलब जोर से चिल्लाना, है ना, गुस्से में चिल्लाना, उसे हम लोग येल आउट बोलते हैं। और यील्ड टू मतलब होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, मान जाना, हार मान जाना, झुक जाना, यील्ड टू करना। तो ये 3 है आपके, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जेड से रिलेटेड आपके जो बनते हैं, आपको फटाफट देख लो वो फ्रेजल वर्ब। जेड से आपके जूम इन करना मतलब क्या होता है, किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना, जूम करना। और जूम आउट करना मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज को दूर से देखना। जूम इन करना मतलब फोकस से देखना, जूम आउट करना मतलब होता है दूर से देखना, ठीक है। जीरो इन ऑन ज्यादा नहीं पूछा जाता है आपका, इसका मतलब क्या होता है, फोकस ऑन टारगेट, ये हो गया। और जोन आउट करना मतलब होता है क्या, ध्यान से हट जाना। और जीप अप आपका पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है चेन बंद कर देना, ये आपका यहाँ से पूछा जाता है। जीप अप करना आपका पूछा जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपका पूछा जाता है, जीपॉप आपका यहाँ पे पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे जितना भी आपका फ्रेजल वर्ब था, ये आपको मैंने वन शॉर्ट वीडियो में, एक वीडियो में मैंने आपको सारा फ्रेजल वर्ब करवा दिया। आपका यहाँ बस एक वीडियो आपके लिए फ्रेजल वर्ब के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके सारे यहीं से बनेंगे। साथ ही साथ आपकी जो अगली वीडियो होगी वो आपके करंट अफेयर की मैराथन स्टार्ट हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ आपका जो है क्लोज टेस्ट और पैसेज, जो भी आपका लास्ट 15 डेज में क्लोज टेस्ट, PQRS और आपके PQRS और आपके पैसेज से रिलेटेड जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, वो आपका कैसे मार्क्स बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, वो भी मैराथन में आपके लिए ला रहा हूं, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो स्किल की प्रिपरेशन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूं, जो आपका बेसिक प्लस एडवांस, और आपके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज भी आ रही है। अगर आप अनफिल्टर्ड बंदा SSC से जुड़ते हो तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है आपके बेसिक प्लस एडवांस में, क्योंकि आपके लिए यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो आपका स्किल टेस्ट में अभी तक इसके इतिहास में आज तक SSC स्टेनो में किसी ने नहीं किया होगा। इतना ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर में आपका एक सरप्राइज लाने वाला हूं। तो स्किल टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करने चाहते हो तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।